आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार। सबसे पहले करेंगे और आप सभी को बहुत-बहुत स्वागत करेंगे हमारे स्पेशल बुलेटिन में। जी हाँ, खबरों की शुरुआत करते हैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जी हाँ, लाल परेड मैदान में आयोजित मुख्य समारोह में शिक्षा विभाग का उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया है। प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल ने जिला शिक्षा अधिकारी श्री राजेश गोयल को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। आगे आपको बता दें खबर में जहां पर जी हाँ बात कर रहे हैं हम, जहां डीईओ गोयल ने बताया है कि शिक्षा विभाग को ये सम्मान परीक्षा व्यवस्था के सुचारू संचालन, विद्यार्थियों को लैपटॉप और साइकिल वितरण तथा राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं के सफल आयोजन के लिए दिया गया है। उन्होंने इस सम्मान के लिए इस सम्मान के लिए जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया और विभाग के सभी अधिकारियों कर्मचारियों के योगदान की सराहना भी की है। साथ ही उन्होंने जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। वितरण, स्कूटी वितरण एवं हमारी स्पोर्ट्स से संबंधित नेशनल लेवल की जो गतिविधियां हुई हैं उसके मूल्यांकन करते हुए जिला प्रशासन ने हमारी टीम को पुरस्कृत किया गया है। हम जिला प्रशासन की टीम को इस अवसर पर आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। पुनः सभी जनों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ पर 26 जनवरी की सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एसपी श्री अंकित सोनी ने ध्वज वंदन कर तिरंगे को सलामी दी। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति रही। आपको बता दें एसपी अंकित सोनी ने पुलिस विभाग और जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि आम नागरिकों की सुरक्षा, शांति और विश्वास बनाए रखना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि जिले में कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के लिए गुना पुलिस सदैव तत्पर, मुस्तैद और संवेदनशील रहकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। उन्होंने नागरिकों से पुलिस प्रशासन का सहयोग करने, कानून और पालन करने और सामाजिक सौहार्द को भाईचारा बनाए रखने की अपील की। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस पर गुना जिले के सभी गणमान्य नागरिकों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और पुलिस विभाग की यही कामना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत। अगली खबर की बात करें। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय में गुना में राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। आप देख सकते हैं जहां पर इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक जैन दुबे, एडीएम अखिलेश जैन, संयुक्त कलेक्टर डॉक्टर संजीव खेमरिया, डिप्टी कलेक्टर मंजुषा खत्री और महिमा चौधरी, तहसीलदार जीएस बैरवा, तहसीलदार कमल सिंह मंडेलिया सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर कन्याल ने सभी अधिकारी कर्मचारियों को जिलेवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेरित की। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस के अवसर पर गुनावासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। इस प्रकार से आज आपने हमारे परेड ग्राउंड में देखा सांस्कृतिक कार्यक्रम, की झांकियाँ। हमें लगता है कि हमारे जिले की सभी नागरिकों से हम उम्मीद भी करते हैं कि हम यहाँ पे आपको अधिकार दिए गए हैं, आपको ड्यूटीज़ भी आपकी हैं, तो आप अपन मिलकर अपने जिले को सशक्त बनाएं, डेवलप बनाएं। इसी काम में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली खबर की बात करें। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगडदा इलाके में मामूली बाइक टकराने के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। नशे में धुत बदमाशों ने एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे संजय सिंह रावत को बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। यहाँ बताया जा रहा है कि संजय अपने दोस्तों आरव और रितेश के साथ जा रहा था, तभी सड़क किनारे शराब पी रहे बदमाशों की बाइक से टक्कर हो गई। विवाद के बाद बदमाशों ने अपने साथियों को बुलाकर पत्थर, लोहे की रॉड से, चाकू और डंडों से संजय पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल संजय की अस्पताल में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। दुखद खबर है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग समेत 4 आरोपियों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंदौर से विजय पटेल की स्पेशल रिपोर्ट। मौत हुई है मामूली विवाद के। ये भी एरोड्रम थाना क्षेत्र का मैटर है। जो छोटा भांगरदा रोड है सुपर मार्केट, उसके आसपास एक बुलेट गाड़ी थी जिसपे 3 लोग आ रहे थे और एक एक्टिवा गाड़ी थी जिसपे एक आदमी जा रहा था। जो बुलेट थी वो रॉन्ग साइड से आ रही थी, तो ये दोनों आपस में टकरा गई। तो इस एक्सीडेंट की बात को लेकर विवाद हुआ और 3 लोगों ने जो एक एक्टिवा रावत क्या करते थे, क्या उम्र इनकी? उनकी उम्र 40 साल, निवासी? निवासी शुभम पैलेस। क्या क्रम रहा पूरा ये? जितना सुनाई में आया, हमने जितना मालूम करा है कि डीमार्ट से ये निकले थे सामान लेके अपने घर के लिए, कालका माता मंदिर साइड जा रहे थे, तो रॉन्ग साइड से 2-3 जने आ रहे थे जो उन्होंने टक्कर मारी और फिर उन्होंने इनको मारा। क्या से मारा? अब ये तो मालूम नहीं। हाँ,
बाकी फिर बाद में छोटे से बच्चे ने, उनके साथ छोटा बच्चा भी था, भतीजा, संजय का छोटा भतीजा भी था, तो उनने अपने। अगली खबर की बात करें, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर आयोजित मुख्य समारोह के पश्चात प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत शहर से सटे ग्राम विनायकड़ा केड़ी के प्राथमिक विद्यालय पहुंचे हैं। यहाँ उन्होंने विद्यालय के बच्चों के साथ मध्या भोज किया और बच्चों से संवाद कर उन्हें शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। इस अवसर पर राजपूत ने जी हाँ विद्यालय परिसर में मां सरस्वती और भारत माता की प्रतिमाओं का अनावरण कर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम में विधायक पन्नालाल शाक्य, भाजपा जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह सीकरवार, कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल, पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी सहित जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी उपस्थित रहे। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। अगली खबर की बात करें, अनूपपुर जिले में छतई गांव में प्रस्तावित 3200 मेगावाट पावर हाउस प्रोजेक्ट को लेकर ग्रामीणों का विरोध एक बार फिर सामने आया है। 26 जनवरी को सुबह 11:30 बजे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी हेलीकॉप्टर से छतई गांव पहुंचे हैं। जिस भूमि पर हेलीकॉप्टर उतरा वहां पहले ग्रामीणों की फसलें हुआ करती थी। अडानी के आगमन की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे, लेकिन निजी सुरक्षा व्यवस्था के कारण न तो ग्रामीणों और न ही मीडिया को प्रोजेक्ट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि प्रतिनिधियों से मुलाकात का अवसर मिलता तो संवाद का रास्ता भी खुलता। फिलहाल अडानी ग्रुप की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जिससे ग्रामीणों में असंतोष और ज्यादा बढ़ गया है। अनूपपुर से यशपाल जाट की स्पेशल रिपोर्ट। बात करें खबरों की तो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जेएच कॉलेज ऑडिटोरियम में लोकतंत्र का लोकोत्सव भारत पर्व का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पवार, कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी और जिला पंचायत सीईओ अक्षत जैन द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन करके शुरू हुआ। सांस्कृतिक संध्या में भोपाल की कलाकार शुभ्रा गुहा ने अपने दल के साथ देशभक्ति गीतों में प्रस्तुतियां दी, स्वतंत्रता आंदोलन की एक झलक प्रस्तुत की। विभिन्न विद्यालयों और छात्रावासों की छात्राओं ने नृत्य कला देशभक्ति से भर दिए। अपनी परफॉर्मेंस के द्वारा कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी को सम्मानित किया गया। वहीं भारत पर्व के अंतर्गत शासन की योजनाओं पर आधारित प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रही। बैतूल से कमलाकर ताइवड़ी की खास रिपोर्ट देख रहे थे। अब बात करें तो गुना में चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो गए कि अब थानों के आसपास भी दुकानें सुरक्षित नहीं है। हैरत की बात है ना। जाने खबर, जहां सोमवार मंगलवार की दरमियान रात अज्ञात चोरों ने पुलिस कोतवाली के सामने स्थित बैग की दुकान को निशाना बनाते हुए नकदी और अन्य सामान चोरी कर लिए। देखिए विजुअल में, जहां दुकान संचालक अजय धाकड़ ने ये बताया है कि चोर पीछे से चद्दर तोड़कर दुकान में घुसे, गले में रखे 6 से 7 हजार रुपए नगद सहित लेके फरार हो गए। इसके अलावा कोतवाली के पास बाबा पार्क में मनीष जैन की रेडीमेड कपड़ों की दुकान में भी चोरी का प्रयास किया गया। बड़ी घटना, कहीं न कहीं एक के बाद एक घटनाओं से व्यापारियों में नाराजगी हर भय भी है। पीड़ितों ने कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। वारदातों ने पुलिस की रात्रिकालीन गश्त व्यवस्था पर कड़े और बड़े सवाल खड़े कर दिए। गुना से विनोद सोनी की खास रिपोर्ट। आपकी दुकान मेरी दुकान में चोरी हुई है। कब हुई है जी? ये मैंने तो आज सुबह दुकान खोल कर देखी, तब पता चला है, पता नहीं रात को ही हुई है शायद। कितना क्या सामान गया है? और 6 से 7 हज़ार रुपये नकदी चोरी हुई है। और क्या सामान? और सामान तो अभी कुछ देखा नहीं है, इतना घास के क्या क्या हुआ है अभी तो खोली है। दुकान कहाँ पे है जी आपकी? अपनी मेरी जस्ट कोतवाली की जस्ट सामने ही है। तो क्या रात में पुलिस में गश्त नहीं करती? अब रात में पुलिस पता नहीं कैसे किया गश्त करती है। जो चोर कहाँ से घुसे हैं, इसमें कहाँ से एंट्री हुई है? चोर तो पीछे से घुसे हैं, पीछे से वो चद्दर पटार ले गए हैं, उसमें से डायरेक्ट नीचे उतर के सामान लेकर गए हैं। और क्या क्या गया पैसे के अलावा? पैसे के अलावा तो अभी कुछ देखा नहीं है क्या क्या गया है, पर गले जरूर पूरा साफ हो गया। क्या नाम है आपका? आयुधा करना है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में शिक्षा व्यवस्था को शर्मसार करने वाली तस्वीर जी हां सामने आई है। जनपद पंचायत चिचोली स्थित शासकीय
एक्सीलेंस पूल का खेल मैदान बच्चों के लिए नहीं बल्कि रेत गिट्टी के ढेर और भारी मशीनों का अड्डा बन चुका है। देखिए विजुअल में साफ तौर पर आपको आगे बताते हैं। खबर में बिना किसी अनुमति के सड़क निर्माण से जुड़ा मटेरियल स्कूल परिसर में डंप कर दिया गया है, यानी रख दिया गया है, फेंक दिया गया है, स्कूल परिसर में गिरा दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों को खेलकूद में सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। हालात यह है कि मैदान में नगर पालिका के वाहन, टैंकर और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी की जा रही है। ये अवैध डंपिंग करीब 1 साल से जारी है, लेकिन शिकायतों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जनसुनवाई में पहुंचे नागरिकों को कलेक्टर ने 2-3 दिन में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना ये होगा कि बच्चों का मैदान मुक्त होता है या ठेकेदारों की मनमानी जारी रहती है। बैतूल से कमलाकर तायवड़ी की स्पेशल रिपोर्ट। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय चिचोली में ठेकेदार द्वारा, कोई बाहरी ठेकेदार द्वारा गिट्टी और रेत अवैध रूप से डंप करके रखी गई थी और मशीनरी रखी गई थी। क्या कोई अनुमतियां आपके द्वारा दी गई थी उन्हें? नहीं, वो कोई ठेकेदार द्वारा, जो सीएमओ है वहाँ के, उनके द्वारा कोई निर्माण कार्य कराया जा रहा है। रोड बन रहा है वहाँ, सीमेंट रोड। उसके लिए 9-10 तारीख के आसपास कुछ गिट्टी और रेत रख दी गई थी कुछ दिन तक। मतलब क्या कुछ नाम है आपका? मैं राहुल पटेल। राहुल जी, क्या शिकायत लेकर आए? ये पूर्व में भी हम उत्कृष्ट विद्यालय में सत्याग्रह किया था 1 दिन का। उसमें हमारे पूर्व पार्षद भी थे, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी थे, छात्र नेता भी थे और हम लोग सभी बैठे थे। भाजपा का जो नगर पालिका चिचोली में गुंडा राज चल रहा है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम रुपेश आर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं? चिचोली। क्या शिकायत लेकर आए? शिकायत ये है कि नगर परिषद चिचोली के अंदर जो निर्माण कार्य चल रहा है, उस निर्माण कार्य की अवैध सामग्री, रेत गिट्टी और सीमेंट जैसे सामग्री और मशीनरी उत्कृष्ट विद्यालय परिषद चिचोली में रखी गई है, जिसकी पूर्व में भी शिकायत की गई थी। सत्याग्रह भी हम लोगों के द्वारा किया गया था और प्रभारी सीएमओ के द्वारा लिखित में आश्वस्त किया गया था कि 2 दिवस के अंदर ये सामग्री यहाँ से तत्काल हटा ली जाएगी। तो ना तो दिनांक आज तक के सामग्री को हटाया गया, ना ही उस परिसर में निर्माण कार्य की जो में लगने से जो मशीनें चलती है उनको भी रोका गया। तो इस संबंध में हम माननीय कलेक्टर महोदय से आज जनसुनवाई के माध्यम से मिलने आए थे और उनसे बतलाया गया है कि आज तक के भी उस परिसर। और अगली खबर की बात करें तो 77वें गणतंत्र दिवस और टाटिया भील की जयंती के अवसर पर ग्राम हिरीबड़ी स्थित वलहेटी फलिया के दोनों शासकीय विद्यालयों में गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास और गरिमामय वातावरण में मनाया गया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों द्वारा देशभक्ति से जुड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मुख्य अतिथि सामाजिक कार्यकर्ता गब्बर सिंह वस्केल ने ध्वजवंदन किया तथा लगभग 300 विद्यार्थियों को कॉपी पेन वितरित किए हैं। उन्होंने बच्चों को शिक्षा का महत्व बताते हुए नियमित पढ़ाई, अनुशासन और अधिकार कर्तव्यों को समझने की प्रेरणा दी। साथ ही आदिवासी संस्कृति और भारतीय संविधान के अध्ययन पर जोर दिया गया। कार्यक्रम देशभक्ति और सामाजिक चेतना के संदेश के साथ संपन्न हुआ। हिडीबड़ी से पुष्पेंद्र जोशी की स्पेशल रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, शहर के जगनपुर चक में आदिवासियों की जमीन पर कथित कब्जा करने वाला मामला सामने आया है। मंगलवार को जनसुनवाई में आदिवासी समाज के लोगों ने कलेक्टर से नामजद भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई और अपनी जमीन दिलाने की मांग की है। बता दें आपको, चंद्रीबाई और साथ ही साथ बुंदेल सिंह, बलराम, कमरबाई और शारदाबाई ने आरोप लगाया है कि भूमाफियाओं ने पटवारी और तहसीलदार से मिलकर जमीन के नंबर बदल दिए हैं और रजिस्ट्री करवा ली है। तहसीलदार गौरीशंकर बैरवा ने कहा है कि कलेक्टर ने मामले की जांच एसडीएम को सौंप दी है। आदिवासी समाज का कहना है कि बिना कलेक्टर की अनुमति किसी भी जमीन की रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। फिर भी सहायक आदिवासी खातेदार की जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई है। जगनपुर चक में तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय, न्यायालय और स्कूलों के कारण जमीन की कीमत बढ़ी है, जबकि अधिकतर भूमि आदिवासी समाज की ही है। गुना से विनोद सोनी की स्पेशल रिपोर्ट। लगा रहे हैं जमीन को कब्जे को लेकर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? इसमें जगनपुर के आदिवासी परिवारों की कुछ ज़मीन है और इनके जो सह खातेदार है उनने किसी दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्री कराई है। उनकी ऑलरेडी रजिस्ट्री है और इनके नाम पे भी कुछ रकबा उसमें है। तो दोनों पक्षों ने अपना अपना आवेदन दिया है। तो कलेक्टर सर ने एसडीएम मैडम को जांच के लिए मार्क किया है। अब इसमें एसडीएम मैडम जांच करेगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसमें विधि अनुसार कार्रवाई होगी।
सीधी जिले के मंझौली ब्लॉक में पथरौला हायर सेकेंडरी स्कूल में 77वें गणतंत्र दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धौनी विधानसभा के विधायक कुंवर सिंह टेकाम मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं और झंडारोहण किया है। कार्यक्रम में प्राचार्य राकेश सिंह और पूर्व प्राचार्य शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हजारों छात्र छात्राओं और गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने देशभक्ति गीत और नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। आर्मी के जवानों का सम्मान विधायक द्वारा किया गया। वहीं प्रसाद वितरण और भोजन की व्यवस्था प्राचार्य और पूर्व प्राचार्य के द्वारा की गई। झौली एसडीएम आरपी त्रिपाठी, मडवास तहसीलदार राजेश भारस, नायब तहसीलदार धन कुमार तोप्पो और मसौली ब्लॉक की एसडीओ सरिता सिंह पटेल सहित कई अधिकारी इसमें उपस्थित रहे। सीधी से अमित मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।